किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वहाँ आने जाने वाली ट्रेन में बैठे यात्रियों से वो भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तब उसने एक कोट पैंट पहने वाले इंसान को देखा। उसने सोचा कि ये तो बहुत अमीर इंसान लग रहा है, ये मुझे भीख में बहुत ज़्यादा पैसे देगा। वह उस आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही क्यों हो? क्या कभी किसी को देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। उस कोट पैंट वाले व्यक्ति ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टेशन आ गया जहाँ पे उस कोट पैंट वाले व्यक्ति को उतरना था और वो ट्रेन से उतर कर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बात के बारे में सोचने लगा। उस कोट पैंट वाले व्यक्ति ने जो कहा वो बात भिखारी के दिमाग में घूमने लगी। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले में कुछ देता नहीं हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी तो नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वो उसके बदले में उस व्यक्ति को ज़रूर कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह क्वेश्चन चल रहा था कि वो तो खुद भिखारी है, तो भीख के बदले वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तब उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों में खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वो उसके बदले वो उसे फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसे महसूस होने लगा कि अब उसे ज़्यादा भीख मिलने लगी है। वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत सारे लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते थे तो उसके भीख मिलना बंद हो जाती थी और रोज़ अब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तब उसने वही कोट पैंट वाला आदमी ट्रेन में बैठा देखा, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दे दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। उस कोट पैंट वाले व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर वह फूल लेकर स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस व्यक्ति की बात फिर से एक बार भिखारी के दिल में उतर गई और वो एक बार दिमाग में सोचने लगा और वो बहुत खुश होने लगा। अब उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसे लगने लगा उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपना जीवन बदल सकता है। और वो तुरंत ट्रेन से उतरा और बहुत ही उत्साहित होकर बहुत तेज़ आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। अब मैं भी उस कोट पैंट वाले व्यक्ति की तरह बन सकता हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ और मैं भी अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उस स्टेशन पर 2 व्यक्ति कोट पैंट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने दूसरे को हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम तो पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने ध्यान से देखा। उसने कहा, मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको अपनी पहली मुलाकात में आपने बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बहुत ही शॉक हुआ और उसने कहा, ओह याद आया, तुम तो वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था।
और दूसरी बार तुमने कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम कोट पैंट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर बोला, आपने मुझे अपनी पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर बैठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ हो भी सकता हूँ। लेकिन जब मेरी मुलाकात आपसे दूसरी बार हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। और तब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि मैं व्यापारी हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें नहीं मिलते और मैं लोगों की नज़र में एक छोटा व्यापारी था। लेकिन मैं अपने आप को हमेशा भिखारी ही समझता था, इसलिए मैं कभी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब आपने मुझे दूसरी बार बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे मैंने बहुत सारे फूल खरीदे और एक फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और इनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी बहुत खुश थे और स्टेशन में आने के साथ वो उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, इस कहानी में हमने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी। हमने 2 इम्पॉर्टेंट रूल सीखे। सबसे पहला गिव एंड टेक रूल। ये हमें बताता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको सबसे पहले देना सीखना होगा, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, जब आप कुछ देते हैं वही वो रिटर्न करती है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन हमेशा इसी रूल का फॉलो करता है। वो लोगों को अपनी क्वालिटी सर्विस देता है जिसके बदले लोग उन्हें पैसे देते हैं। और इसी तरह ये गिव एंड टेक का रूल जो है चलता रहता है। इसी फॉर्मूले की मदद से भिखारी ने भी अपने ज़िंदगी में जो भीख मांगने के प्रोफेशन था उसे छोड़ा और एक व्यापारी बन गया। लेकिन उसकी ज़िंदगी यहाँ चेंज नहीं हुई। उसकी ज़िंदगी तब बदली जब उसने अपनी छोटी सोच छोड़ दी कि वो एक भिखारी है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को भिखारी ही मान रहा था। इसलिए उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, उसमें आत्मसम्मान नहीं था। लेकिन जब व्यापारी ने बताया कि तुम एक व्यापारी बन चुके हो, तब उसने सोचने का नज़रिया बदला और तब उसने अपने आप को एक व्यापारी के तौर पर देखा। अगर वो अपने आप को व्यापारी के तौर पर नहीं देखता, अगर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आता, तो हमेशा भिखारी ही रहता। और जो वो फूल बांट रहा था वो उसे हमेशा यही समझता कि वो फूल को बांट रहा है क्योंकि उसको भीख मिल रही है, उसके बदले वो फूल को बांट रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम सोच बदलेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। आप अपने आप को क्या समझते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कि लोग आपको क्या समझते हैं। आपको अपनी वर्थ जो है खुद पहचाननी चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या आप इन दोनों रूल्स को अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में ये भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ और अच्छी बुक समरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।